नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का 4 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने वीडियो बना दिया, वो जाके आप देख सकते हैं। अब यहां पर बात करेंगे कि 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए। मेरे फ्रेंड्स, हो सकता है थोड़ा वीडियो लेट आए, लेकिन आपको ओरिजिनल टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लाकर आपके सामने रख दूं। मैं बच्चों से बात करता हूं और बच्चे जो टॉपिक बताते हैं, जो सवाल बताते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। ठीक है, तो आपको जितनी भी चीजें मिलेगी एकदम ओरिजिनल मिलेगी। ठीक है, आप विश्वास कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 में 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक आपको रट लेना है, जिनसे सीधे सीधे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको फालतू की कोई मैराथन वगैरह ये चीजें नहीं देखनी है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको जो मैं बता रहा हूं वही टॉपिक आप पढ़िए। मैं बता देता हूं आपको, लगभग आप 15, 16, 17 क्वेश्चन तक जीके जीएस में सही कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए, तो ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं हिंदी और जीके जीएस के। ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी में, यहां पर हमारा टॉपिक रहेगा एसएससी जीडी भर्ती। एसएससी जीडी भर्ती 2025 सेकंड शिफ्ट। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से सवाल पूछे गए, तो ध्यान से देखना। यहां पर पहला रहेगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी में कौन कौन से सवाल पूछे गए, तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, विलोम शब्द। अभी विलोम शब्द में आपका लगभग 3 सवाल पूछा जा रहा है। कितना? 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चन। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैं यहां पर आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एसएससी की गाइडलाइन है, उस हिसाब से हमारे को काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, विलोम शब्द। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो है पर्यायवाची शब्द से भी यहां पर आपके सवाल पूछे गए हैं। पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द से आपके 2 सवाल पूछे गए हैं। मैं अगर आपको एक स्पेशल टॉपिक बताऊं, तो देवताओं की जितने भी पर्यायवाची शब्द है, देवताओं को जितने भी पर्यायवाची शब्द है, वो आप रट लेना। ठीक है, सीधा सीधा इनसे सवाल पूछा जा रहा है। इसके बाद में मुहावरे हैं। ठीक है, मुहावरे पूछे जा रहे हैं, मुहावरे। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ठीक है, इनके 2018 से लेकर 2024 के ओरिजिनल सवाल अपने चैनल के ऊपर करवा रखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लेकर मैंने वो वीडियो बनाया है, तो वीडियो आप जरूर देखिए। सीधा सवाल उनसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन लेना है, अगर स्कोर बूस्ट करना है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, मुहावरे से पूछा गया था। इसके बाद में रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। ये हिंदी में, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, हिंदी में आप आराम से 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाना है और टिक लगाना है। इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। कोई भी हार्ड सवाल नहीं है हिंदी के अंदर, घबराना नहीं है। ठीक है, जो रियल बात है वही मैं आपको बताऊंगा। अभी गद्यांश है, तो गद्यांश से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने सवाल? 5 सवाल, ध्यान रखना। इसके बाद में समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। समानार्थी में अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे प्रजा, अब इसका समानार्थी शब्द जैसे जनता हो गया। ठीक है, इसके बाद में कान, उसके बाद में जैसे इसका समानार्थीकरण हो गया। ठीक है, तो ये समानार्थी शब्द है, आप आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद में अगला है वाक्य शुद्धि। यहां पर लिख देता हूं, वाक्य शुद्धि, यह सवाल यहां पर पूछा गया है। इसके बाद में अगला है शब्द शुद्धि। ठीक है, शब्द शुद्धि, ये टॉपिक आपके पूछे गए हैं, ध्यान रखना, इनको रट लेना। मैंने इनके वीडियो करवा दिए और शाम तक आपको हिंदी के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं लाने वाला हूं, जो 2018 से 24 में पूछे गए। एक सवाल 2000 अभी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ध्यान रखना। यह सवाल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, सकर्मक क्रिया, मतलब क्रिया से आपका सवाल पूछा गया, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो ध्यान से देखना। जीके जीएस के, इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से और भी समझ में आए सारी चीजें। ठीक है, तो आराम से आप हिंदी में पूरे में से पूरे कर सकते हैं। अगर बात करें जीके जीएस के बारे में, तो जीके जीएस में आप देख लीजिए, जीके जीएस में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। जीके और ये जीएस। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जो पहला सवाल है आपका करंट अफेयर से, फ्रेंड्स, करंट अफेयर से।
ठीक है। करंट अफेयर से आपका एक सवाल पूछा गया था, एक सवाल नहीं, लगभग करंट अफेयर से 2 से 3 सवाल पूछा जा रहा है, जिसके अंदर मैं आपको अगर एक स्पेशल टॉपिक बताऊं तो फ्रेंड ध्यान रखना, राज्यपाल जितने भी है, ठीक है, करंट अफेयर में राज्यपाल, ये टॉपिक आपको रट लेना है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, राज्यपाल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पंचवर्षीय योजना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगर मैं आपको अगर इसमें टॉपिक बताऊं कि मतलब किस प्रकार के सवालों के ऊपर ध्यान देना है, ये आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना से आपके सवाल इस प्रकार के पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं अभी। उद्देश्य जितने भी, मतलब इस पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य है, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य है, तीसरी का क्या है, चौथी का क्या है, पांचवी का क्या है, जितने भी उद्देश्य वगैरह है वो आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। और ये वीडियो मैंने करवा दिया है 2018 से लेकर 2024 तक पंचवर्षीय योजना से जितने भी ओरिजिनल सवाल पूछे गए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने पीडीएफ तैयार किया, तो वो वीडियो आप जाके चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर स्टैटिक जीके जितना भी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टैटिक जीके से आपको बहुत सवाल पूछा गया है। मौलिक अधिकार, फ्रेंड्स मौलिक अधिकार ये भी पूछा गया है, मौलिक अधिकार, ठीक है, एक एक सवाल इनसे पूछा गया है, ध्यान रखना। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी मैंने वीडियो करवा दिया 2018 से लेकर 2024 तक का, तो चैनल में जाके आप देखिए, आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री के अंदर मिलेगा। इसके बाद में अनुच्छेद से सवाल पूछे गए, अनुच्छेद से सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें वैज्ञानिक खोज, ठीक है, एक जो आपका खोज से सवाल पूछा गया है, वैज्ञानिक खोज से, ठीक है। इसके बाद में अगर एक सवाल पूछा गया है तो यहां पर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से आपके टोटल एक नहीं 2 सवाल पूछे गए हैं। अर्थव्यवस्था से 2 सवाल, अर्थव्यवस्था से कितने सवाल, 2 सवाल पूछे गए, ठीक है। अभी अगर हम आगे बात करें जियोग्राफी, जियोग्राफी से एक सवाल हो गया, ठीक है, जियो लिख लेना, जियोग्राफी से कितना, 1 सवाल। इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश, फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश आप रट लेना, इस टॉपिक को अभी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना ये टॉपिक पूछा गया है। इसके बाद में अभी यहां पर एक जो सेकंड शिफ्ट के अंदर एक सवाल ये भी पूछा गया है, मतलब जो आजादी के समय दूसरे देशों के प्रधानमंत्री पूछे गए थे, ठीक है। तो आजादी के समय, आजादी के समय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, तो ये दूसरे देशों के प्रधानमंत्री भी पूछे गए थे, ध्यान से देख लेना इस टॉपिक को भी, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद में गवर्नर वायसराय, गवर्नर, गवर्नर और वायसराय, ये सारे वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए, ठीक है। ये सारे वीडियो जितने भी गवर्नर और वायसराय है ये सारी वीडियो मैंने करवा दी है, तो चैनल में जाके देख सकते हैं। जनगणना से सवाल पूछा गया है, जनगणना, ठीक है, जनगणना से सवाल पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका भी मैंने वीडियो बना दिया 2018 से लेकर 24 तक का अपने चैनल के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में बायोलॉजी से एक सवाल पूछा गया आपका, नृत्य, नृत्य से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैंने बता दिया 2018 से लेकर 2024 तक के एक वीडियो बना दिया, चैनल में जाके आप देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, इससे आपका एक सवाल पूछा गया। तो ये थे जीके जिसके जो सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। मैथमेटिक्स में किस प्रकार के सवाल पूछे गए वो आप ध्यान से देख लेना। और एक बार जितने भी कैंडिडेट है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए सवाल इकट्ठे करके लेकर आना, तो आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे आपका ही फायदा, कोई मेरा अलग से फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और आगे मैं बता देता हूं आपको, आगे कौन सा है, मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में किस प्रकार के सवाल पूछेंगे, ठीक है। मैथ्स में, मैथ्स में फ्रेंड्स आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसके बाद में साधारण ब्याज से एक सवाल पूछा गया है। इसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, इससे आपका एक सवाल पूछा गया है। यह सवाल आपका इसमें साधारण ब्याज भी घुसाया गया है, ध्यान रखना, ये मिक्स सवाल पूछा गया है। इसके बाद में एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ये आपका एक सवाल पूछा गया है। इसके बाद में अगर बात करें सरलीकरण से एक सवाल है। और मैथ में तो कुछ क्वेश्चन तो एकदम देखते ही हल हो रहे हैं, ठीक है। मैथ में जैसे मैं बात करूं, साधारण ब्याज ये नॉर्मल आ रहा है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसको देख लें। एलसीएम एचसीएफ नॉर्मल है, सरलीकरण नॉर्मल है। टाइम एंड वर्क यानी समय व कार्य, समय व कार्य से आपका एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मतलब हिसाब का बढ़िया सा सवाल है, मॉडल टाइप का। और उसके बाद है समय और दूरी, समय व दूरी, इससे भी आपका एक सवाल पूछा गया है। इसके बाद में अगर मैं आपको आगे बताऊं, ध्यान रखना, प्रतिशत, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर 4 फरवरी को प्रतिशत से पूछे गए हैं, लगभग बहुत ज्यादा सवाल, 2 से 3 सवाल आपके प्रतिशत से भी पूछे गए। इसके बाद में लाभ हानि से, लाभ हानि से एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। लाभ हानि ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। नॉर्मल, इनसे तो नॉर्मल सवाल पूछे गए, आप देखते हैं इनको हल कर दोगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद में लाभ हानि के बाद में छूट पूछा गया है, छूट,
छूट प्रतिशत वगैरह ये देख लेना है। इसके बाद में औसत, ठीक है, यही टॉपिक मिले हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई किन के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो ध्यान रखना, एक तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का ये सवाल देख लेना है, इसके बाद में एक आपको समय व दूरी वाला देख लेना है, और इसके बाद में एक देख लेना आपको इसमें कौन सा है, ये छूट वाला, ठीक है। ये 3 टॉपिक बढ़िया इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो ये पूछे गए। मैथ का अगर मैं स्कोर बताऊं तो लगभग आप 20 में से 18 आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे बढ़े और बात कर लेते हैं रीजनिंग के टॉपिक के बारे में कि रीजनिंग के कौन कौन से सवाल यहां पर आपसे पूछे गए थे। तो एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और एग्जाम का रिव्यू, ओरिजिनल रिव्यू आपको मिल सके। इसके बाद में यहां पर रीजनिंग से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। रीजनिंग में आपका जो पहला टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका पासा, ठीक है, पासा से पूछा गया है। इसके बाद में नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से पूछा गया है। इसके बाद में जो अगला है आपका वेन आरेख से सवाल पूछा गया है, वेन आरेख, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, ध्यान से देख लेना। इसके बाद में आकृति गिनना, कितने आयत है, कितने त्रिभुज है, ये देख लेना, आकृति गिनना, ठीक है, ये पूछा गया है। इसके बाद में यहां पर मिसिंग नंबर से पूछा गया है। इसके बाद में कथन निष्कर्ष से सवाल पूछा गया है, कथन निष्कर्ष से सवाल पूछा गया है। बैठक व्यवस्था से सवाल पूछा गया है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है। इसके बाद में दिशा से सवाल पूछा गया है, दिशा डायरेक्शन। रक्त संबंध से सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में दर्पण, ध्यान रखना, दर्पण पूछा गया है, दर्पण, जल प्रतिबिंब और, ठीक है, मिरर, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है पेपर कटिंग। तो नॉर्मल सवाल है, रीजनिंग और जीके जैसा आप नॉर्मल तरीके का पूछा गया है। रीजनिंग और यहां पर रीजनिंग और हिंदी, ये आपका बढ़िया है, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जरूरी सोचना फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये वो कर रहे हैं कि पेपर जैसे 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूरे सवाल नहीं करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। जब 8 सवाल गलत हो गए तो एक सही सवाल जो है आपका, वो नंबर आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि भाई आपके 8 के सवाल सारे ही गलत हो जाएंगे। तो ध्यान से दिमाग लगा के पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप अगर जैसे 8 सवाल तुक्के लगाओगे तो इसमें आपका लगभग 3 सवाल सही हो जाएगा। 3 सवाल अगर सही भी होता है तो आपको 6 नंबर मिलते हैं। और अगर आपके 5 सवाल गलत, इसमें कितने बच गए, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 और 5 सवाल, ठीक है। 5 सवाल आपके गलत हो जाते हैं तो मान लीजिए नंबर आपका करता है 1.5 नंबर के करीब, फिर भी आपके नंबर यहां पर प्लस में ही बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको कितना फायदा यहां पर मिलने वाला है। तो दिमाग लगा के पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। और पेपर आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है पेपर। ऐसा कभी नहीं है कि भाई आपको पूरा का पूरा हार्ड दिया जाएगा। पेपर के अंदर आपके, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे कितने सवाल इजी, कितने सवाल हार्ड आ रहे हैं, तो पेपर के अंदर इजी सवाल में आपको बता देता हूं, 50 सवाल आपके एकदम इजी है, ठीक है। मॉडरेट लेवल के सवाल की बात करें तो यहां पर मॉडरेट आपके कितने हैं, हार्ड बता देता हूं पहले, हार्ड और लेंथी सवाल यहां पर 10 सवाल है और मॉडरेट सवाल 20 है, ठीक है। तो बहुत पेपर बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो आपके 2024 वाला जो पेपर है सेम उसी लेवल का पेपर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पेपर कितना ठीक ठाक है, ठीक है। 2024 वाला जो भी पेपर है वो आप जरूर लगा के जाइए, ठीक है। तो ये जानकारी दे दी। इसके बाद में अभी यहां पर एक जो जरूरी सूचना आप सभी के लिए, यहां पर ये हमारी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपको 100+ मॉक टेस्ट अलग अलग 13 अलग अलग भाषाओं में मिल जाएंगे। और यहां से आपको लास्ट समय में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये जो आपको टेस्ट लगा के जाना है, ठीक है। ये वीडियो है, ये टॉपिक है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक और लेखक है, शास्त्र नृत्य, जनगणना है, ठीक है, जनगणना से सवाल पूछा गया, पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा गया, लोक नृत्य से सवाल पूछा गया। तो इनके टेस्ट यहां पर आप लगाइए, क्योंकि टेस्ट लगाने से आपको लंबे समय तक चीजें याद रहती है।
और हमारे चैनल के ऊपर ये सारे वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी टॉपिक वाइज सवाल पूछे गए उनका यहां पर स्क्रीनशॉट लेके आपके ये सारे वीडियो तैयार किए गए। तो ये वीडियो जरूर देख के जाइए, चाहे आप कितना भी आपके पास समय हो, चाहे अभी 1 दिन बचा हो, चाहे 2 दिन बचा हो, चाहे अभी अगली शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, तो जितना आपके समय है, पास समय है, उन समय में ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो 2 गुना स्पीड में देख के जाइए। ठीक है, तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं इनकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, जो अभी मैंने आपको ऊपर सवाल दिखाए। तो हमारी एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको पंचवर्षीय योजना वाले इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर इस प्रकार सारे वीडियो आ जाएंगे। अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर कोड कहां लगाए, तो यहां पर अगर ऊपर देखोगे तो लिखा हुआ है इंटर वीडियो कोड, यहां से कोड लगाकर आप क्वेश्चन पीडीएफ ले सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि सर कोड कहां से मिलेंगे, तो कोड के लिए भी मैंने यहां पर आपके लिए ध्यान से देखना, मैंने पूरा बता रखा है आपको, देख सकते हैं। मैं एक बार आपको पूरा बता देता हूं कोड कहां मिलेंगे। तो कोड ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कोड। अभी ये जनगणना वाले वीडियो का कोड देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये पार्ट 2 का कोड है। ठीक है, आप बोल रहे कि सर कोड कहां है, तो ये कोड यही पे दे रखे हैं। आप ये कोड यहां से कॉपी करके यहां से देख के, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना और यहां से देख के एप्लीकेशन में लगा लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ध्यान से देख लो एक बार कोड वगैरह। आप पूछ रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कोड निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दे, एक बार शेयर कर दे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री में फायदा उठाइए फ्रेंड्स। यहां पर आपको सारा मटेरियल फ्री के अंदर मिल रहा है। तो ये सारे कोड आपके वीडियो के, ठीक है, ये देख सकते हैं, इनसे आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं एप्लीकेशन में जाकर। तो आप फायदा उठाइए। डेली लगभग 5.5 लाख प्लस बच्चे फायदा उठा रहे हैं, तो आपको भी फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, फ्री के अंदर एप्लीकेशन है सारा, ये देख सकते हैं सारे कोड मैंने आपको बता दिए। अब आपका फर्ज आपका इसमें है कि भाई आपको किस प्रकार इस एप्लीकेशन को लेना है, इसका फायदा उठाना है या नहीं उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट जैसे 3rd शिफ्ट होगी उसका जल्द मैं आपको ओरिजिनल रिव्यू अपने चैनल के ऊपर देने वाला हूं, किस प्रकार के सवाल पूछे गए, किस प्रकार के टॉपिक है ज्यादा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।